कभी ऐसा हुआ है कि दिन शुरू होने से पहले ही आप मेंटली थक चुके हों? सुबह अलार्म बजा, आपने फ़ोन उठाया अलार्म बंद करने के लिए, लेकिन आप फिर कुछ देखने लगे। व्हाट्सएप, ईमेल, नोटिफ़िकेशन, किसी का सक्सेस, किसी का वैकेशन और आपका मूड बदल गया। अभी तो फ्रेश होने के लिए आपने सुबह की चाय पी भी नहीं और आपका मन 10 जगह दौड़ गया। और आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। सच सुनेंगे? सच ये है कि समस्या समय की नहीं है। समस्या है आपके आपके अपने मन पर नियंत्रण न होना। और ऐसा भी नहीं है कि आपका सिस्टम स्लो है। आपने अपने मन के बैकग्राउंड में 50 टैब खुले रखे हैं। 21st सेंचुरी में आपने माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा, माइंडफुलनेस हैक। लेकिन भगवत गीता ने 5000 वर्ष पूर्व इसे बुद्धि योग कहा है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि आज के जमाने में सबसे बड़ा एनिमी क्या है? वो है डिस्ट्रैक्शन, मन का भटक जाना। एक नोटिफिकेशन आया और आपका फोकस चला गया। एक कमेंट आया और आपका मूड चला गया। फ्यूचर की एंजाइटी हुई और आपकी एनर्जी चली गई। और पास्ट का रिग्रेट हुआ और आपका कॉन्फिडेंस चला गया। और फिर आप क्या करते हैं? आप टाइम मैनेजमेंट का कोई ऐप डाउनलोड करते हैं। एक नया प्लानर, एक नया रूटीन और एक नया प्रोडक्टिविटी वीडियो। ये सबके बीच में आप जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं वो है माइंड मैनेजमेंट। आप जब भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्टिविटी समय से नहीं, अटेंशन से आती है। और अटेंशन तब स्टेबल होता है जब आपका मन रैंडम थॉट्स के पीछे न भागे, जब आपका मन रैंडम थॉट्स का स्लेव न बने। और ये तब पॉसिबल है जब आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करें। आप जब भगवत गीता को पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही प्यारा और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो आपसे ये कहता है कि आपके स्टिमुलस और आपके रेस्पॉन्स के बीच में गैप है। जिसका ये मतलब है कि आपके नोटिफिकेशन और आपके क्लिक के बीच में एक गैप है। आपके कंफ्यूजन और आपके डिसीशंस के बीच में एक गैप है। आपके फियर और आपके डिसीशंस के बीच में भी एक गैप है। और इसी गैप में आपका फ्रीडम छुपा है। एंड यू हैव टू मास्टर दिस गैप। भगवत गीता के 6th चैप्टर के 26th श्लोक में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मनेव वशम नेयत। जिसका अर्थ यह है कि जहां जहां आपका ये चंचल मन भागे उसे आप पकड़कर वापस लाइए। आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कीजिए। देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आपका मन भागेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मन अस्थिर है और चंचल है तो वो भागेगा। लेकिन उसका फिर ये मतलब नहीं कि आप अपना काम धंधा छोड़कर आप मन के पीछे भागे। आप मन के स्वामी बनिए, मन आपके नियंत्रण में रखिए। क्योंकि अगर मन आपका मास्टर बन गया, मन ही आपका स्वामी बन गया, तब तो आप सिर्फ एक रिएक्शन मशीन बनकर रह जाएंगे। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब माइंड को ब्लैंक कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आपका माइंड भागा, आप माइंड को पकड़ कर लाए और आपने उसे वर्तमान में स्थापित कर दिया। लेकिन मन है कि फिर भाग गया, आप उसे फिर पकड़ कर लाए और आपने फिर उसे वर्तमान में स्थापित कर दिया। ये एक मेंटल पुशअप की तरह है। भगवत गीता ने इसे अभ्यास कहा है।
ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए, प्रतिदिन, प्रतिपल। जैसे जिम में मसल्स बनता है, वैसे ही आपका अटेंशन मसल्स बनता है। आपका अटेंशन मजबूत होता है, और जब आपका अटेंशन मजबूत होता है, स्टेबल होता है, तो आपका काम और अच्छी तरह से होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपके डिसीजंस की क्लैरिटी बढ़ती है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाता है। देखिए, ये इसलिए होता है कि इस अभ्यास के फलस्वरूप आप अपने मन के स्वामी बनते हैं। आपका मन आपको लीड नहीं करता, यू आर द बॉस। मन एक बहुत ही उपयोगी चीज है, और इतना उपयोगी अंग वो आपके नियंत्रण में हो तो आपके सक्सेस में वो 4 चांद लगा देता है। अब सबसे बड़ा सच कि हम काम को डिले करते ही क्यों हैं? क्योंकि हम लेजी हैं? ना, लेजीनेस का इससे कुछ लेना देना नहीं। काम डिले होता है डर से, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रिजल्ट का डर। हम जो भी काम करते हैं ना, उसके आउटकम यानी उस रिजल्ट की इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, हमें लगता है कि इसका रिजल्ट तो वैसा ही आना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये है कि आपका पूरा कंट्रोल, आपका अधिकार, आपका नियंत्रण आपके काम पर है। अगर आप काम को अच्छी तरह करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और आप वही काम कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। तो आउटकम पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन काम पर है। और भगवान ने एक और बात कही है कि भगवान ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कि बी स्किलफुल इन योर एक्शन। आप जो भी काम करें उसको स्किलफुली कीजिए, ऐसे कीजिए कि आप अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो। क्योंकि जब आप रिजल्ट की चिंता करते हो तो आपके मन में फियर आ जाता है। फियर एंजाइटी क्रिएट करता है, और एंजाइटी आपके अटेंशन को खा जाता है, आपके प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ एंजाइटी से शुरू होती है वो आपके डिफीट पर ख़त्म होती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप माइंडफुल रहें। माइंडफुल यानी आप अटेंटिव रहें, आप 100% उसी पल में रहे। माइंडफुलनेस का पूरा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। आज का बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि नहीं है, वो है फोन स्क्रीन, कंपैरिजन कल्चर और कांस्टेंट वैलिडेशन लूप। आपका फोकस ही आपका लाइफ है। आपने वो स्लोगन तो सुना होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब कि आपका फोकस चला गया, आपका अटेंशन गया तो आपका सक्सेस भी गया। आपके अटेंशन को दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करे, अगर ऐसी परिस्थिति है तो साहब आप बहुत चिंता की स्थिति में हैं। इसीलिए वो जो अभ्यास की बात हमने अभी अभी डिस्कस की, उसको याद रखिए कि मन है वो अस्थिर भी है, चंचल भी है, भागेगा भी, लेकिन अभ्यास के फलस्वरूप जब भी आपका अटेंशन कहीं जाए उसे वापस खींचिए, बड़ा जेंटली, प्यार से कि बच्चे आओ और यहाँ बैठो, आपके श्री चरणों पर उसे बिठाइए। जब भी मन भागे उसे जेंटली वापस ले आओ, और इतने बार उसका अभ्यास कीजिए कि आपका अटेंशन आपके नियंत्रण में रहे, आपके अटेंशन आपकी मर्जी के बिना जरा भी न हिले। और जब इस प्रकार की परिस्थिति जब होती है तो इसी को तो माइंडफुल होना कहते हैं। माइंडफुलनेस बस यही है। सो बी माइंडफुल एंड बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। फ्रेंड्स, आज हमने जो डिस्कस किया ये कोई माइंडफुल हैक या प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये लाइफ हैक है। जीवन ऐसे ही जिया जाता है और यही माइंडफुलनेस है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल कण कण कृष्ण को स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें और भारी मात्रा में शेयर करें। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मैं हूं जय थरूर। प्रणाम।